जय हिंद। चलिए चलने वाले आज की क्लास में हम जानेंगे जो उत्तल लेंस है उसमें विभिन्न स्थान पे वस्तुओं को रखेंगे। इसमें देखिएगा बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है और समझ में भी नहीं आता है। तो आज की क्लास में याद रखिएगा आप उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस भी कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में कहते हैं। आप देखिएगा इसके वीडियो पहले भी पढ़े वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें बताए थे कौन सा किरण आरेख कैसे जाता है। ठीक है ना। आप चलिए चलते हैं आज की क्लास में। अगर पहला वस्तु कब कहाँ पे रखेंगे देखिएगा, जब वस्तु को इसमें 6 केस पढ़ेंगे तो याद रखिएगा उत्तल में 6 है, अवतल में 2 है। तो अवतल वाला होगा तो कल लाएंगे। ठीक है। आज उत्तल का देखिएगा। उत्तल में जब वस्तु को क्या करें, पहले लेंस के सामने प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसको प्रतिम किरण आरेख ना सीखते। देखिए आते हैं हम लोग बोर्ड पे जाते। देखिएगा जैसे क्या करते हैं, इसका ये रहा उत्तल लेंस। आप जानते हैं उत्तल लेंस दोनों किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है, बीच में क्या होता है, मोटा। अब देखिएगा ये देखिएगा यहाँ पे इसको यहाँ से ये प्रधान अक्ष हो गया, दोनों तरफ से मिलाने वाले का प्रधान अक्ष। ठीक है। थोड़ा और नीचे रखते हैं और देखिएगा ऐसे क्या होगा, ऊपर कर ले ये रहा। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया प्रकाशित केंद्र, कोशिश करते हैं याद रखिएगा। और ये रहा आपका F1 प्रथम फोकस, ये हो गया द्वितीय फोकस प्रथम वाला, और ये द्वितीय फोकस ये हो जाएगा F2, और इसको ले लेते हैं 2F2 मतलब द्वितीय फोकस। ठीक है। देखिएगा ये इधर प्रथम पाली उधर द्वितीय रख देते। ठीक है। अब देखिएगा जहाँ बताते क्या क्या है तब जाके किनारे खींचेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। जहाँ देखिएगा F1 हो और F2 दोनों के दोनों क्या है, फोकस है, या बोलिए मुख्य फोकस। इसको फोकस भी बोल सकते हैं या मुख्य फोकस। ठीक है। इंग्लिश में फोकल बोला जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका, दूसरा लीजिएगा हम लोग लेते हैं द्वितीय फोकस 2F1 और 2F2। ये देखिएगा तो द्वितीय फोकस ठीक है। डाइफोकल इसको बोल सकते हैं। ठीक है इंग्लिश में। अगला तीसरा देखिएगा ओ देखिएगा प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र। ठीक है। आप चलते आप देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको प्रधानक कहते हैं। आप लोग जानते हैं प्रधानक, या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। याद रखिएगा मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्स में बोलते हैं। आप देखिएगा इसमें क्या होगा, जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं देखिएगा लेंस के सामने प्रकाशित केंद्र ये रहा, और ये आपका देखिएगा फोकस ये रहा, इसके बीच यहाँ पे रख रहे देखिए ये रहा आपका वस्तु, रख दिए ये। अब देखिए वस्तु को जैसे ही रखे हैं आप क्या करते हैं, इसके किरण आरेख से जैसे ही क्या करेंगे वस्तु को एक जानते याद करें जो हम पीछे क्लास में बताएं कि जब भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस में तो अपवर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी, याद रखिएगा फोकस से जाती है। यहाँ से क्या होगा, ये फोकस से चली जाएगी, एक किरण समझ में आएगा, यहाँ से गई और अपवर्तन हो गई। दूसरा किरण यही बताए थे जब क्या करते, जब प्रकाशित केंद्र से अगर गुजरती है तो प्रकाशित केंद्र से जितना कोण से आपको उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है। देख रहे हैं आराम सीधे चल गई बिना मुड़े बिना विचलन के। याद रखिएगा प्रकाशित केंद्र से आता है बिना विचलन के मुड़े सीधे निकल जाता है। आप देखिएगा इसका अगर किरण आरेख यहाँ देखिए कहीं पे तो कटेगा नहीं, ऐसे देख रहे बट रहा है अनंत तक जाएगा, मतलब आगे तो पीछे अगर मिला दिया जाए तो पीछे देखिएगा कटेगा। और देखिएगा इसको क्या कर रहे हैं, इसको किनारे से पीछे ले जाते देखिए ये रहा, और इसको देखिएगा ये वाला अगर मिला है देखिएगा ये ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये देखिए ये ऐसे गया, और ये भी देखिएगा ये आगे चल के यहाँ से कहीं पे कटेगा। ये रहा यहाँ पे कट रहा। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो देखिएगा ये प्रतिबिंब बनेगा, देख रहे हैं लेंस के सामने बन रहा है पहला बात। दूसरा देखिएगा अगर किरणों के मिलती हुई मालूम पड़ती है ना, देखिए यहाँ पे मतलब कटान से, काल्पनिक कटान से बना, जिसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और देखिएगा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। देख रहे हैं बहुत बड़ा बन रहा है। याद रखिएगा वस्तु को क्या करते हैं एच सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को एच से। याद रखिएगा एच मतलब वस्तु की ऊंचाई और एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। आइए आकार भी बोल सकते हैं, दोनों सही। क्लियर हो गया। आप चलते हैं देखिएगा यहाँ से विशेषता में लिखते हैं आपको कैसा कैसा बना। पहला विशेषता देखिएगा प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता, प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता।
पहला देखिएगा, कहीं भी बन सकते, यहाँ भी बन सकते, यहाँ भी, याद रखिएगा, निर्भर कर रहा है कि कितना आगे पीछे ले जा रहे हैं फोकस पकड़ के। पहला बात। दूसरा बात देखिएगा, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता, प्रतिबिंब काल्पनिक, इसी को आभासी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आभासी, आभासी व सीधा बनता है, सीधा बनता है। और देखिएगा तीसरी बात क्या, तीसरी बात है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है देखिएगा काल्पनिक और सीधा बन गया, ठीक है, और बड़ा बड़ा देखिएगा वस्तु के आकार से बना। तीसरा बात, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, बड़ा। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। काल्पनिक क्यों बना, काल्पनिक कटान से बना, मतलब जो किरण मिलती हुई मालूम पड़ा इसलिए काल्पनिक बना। काल्पनिक पर कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता, हमेशा सीधा होगा, इसलिए सीधा हो गया और आकार में बड़ा बनता है। आप लोग को पहला समझ में आ गया। आप जब दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात पे दूसरा किरण, जब वस्तु को क्या कर, लेंस के सामने हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रखे। देखिएगा इसी में हम करेंगे ताकि क्या कर, समय का बचत हो, जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। आप क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं। देखिएगा जब क्या करते हैं, फोकस पर स्थित है, ठीक है, जब वस्तु लेंस के सामने फोकस, फोकस F1 पर स्थित है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिएगा, जब फोकस पे स्थित तो F पर, F1 F2 देखिएगा, आगे पीछे हो सकता है, कौन किताब में एनसीईआरटी ऐसे लिखता है, साथ में कुछ और भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं। F1 अब देखिए क्या कर रहे हैं, वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, इसी में बना देते ताकि आपका समय बचे और जल्दी से हो जाए, ठीक है, इसी में मिटा रहे, लेंस को रहने देते हैं, ठीक है, इसको हाथ से मिटा देते हैं, और ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको भी मिटा देते, एच क्या है, एच क्या है, ये भी मिटा देते ताकि साफ रहे। तो चलिए आगे आ देखिएगा, ये क्या करेंगे, जब वस्तु को रखेंगे तो ये पूरा मिट गया, इसको अच्छा से कर लेते हैं, ये रहा, ये प्रकाशी पेन था और ये था। आगे इसी लाइन से बराबर बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए। आगे कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस, ये यहाँ पे जैसे रखिएगा फोकस पे तो क्या होगा, देखिएगा किरण एक प्रधानक के समांतर गुजारिए, जैसे ही प्रधान समांतर किरण गुजारिएगा तब फोकस से जाएगी, एकदम जाएगी, चल गया, ये भी चल गया। आप देखिएगा ये अपवर्तन हो गया लेंस से, ये दिखा दी। आप देखिएगा दूसरा, फिर दूसरा किरण क्या, प्रकाश की किरण से गुजारते हैं, यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण से गुजारेंगे, जैसे जा रही वैसे वापस क्या होगा, चला जाए। अब देखिए ये कहीं पे क्या होगा, अनंत पे जाके क्या होगा, ये कहीं अनंत पे जाके मिलेगी, ये अनंत पे जाके कहीं भी एक जगह क्या होगा, कटेगा, मतलब दोनों एक जगह मिल जाएगी किरण, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो जाके बताइए अनंत पे जाके कहीं पर मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा, कितने बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, एकदम बनेगा। चलिए तब आप देखिएगा लिखेंगे क्या बनेगा, और देखिएगा लेंस के किधर बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है, ठीक है, और देखिएगा उल्टा बनेगा ना, नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, देखिएगा देखते हैं लिखते हैं। और एक बात और, इसको दूरी भी लिख सकते हैं, यहाँ से दूरी फोकस और फोकस दूरी, वस्तु दूरी, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वस्तु रखा हो गया है, यहाँ पे आपका वस्तु दूरी हो जाएगा, हो जाएगा प्रकाशित केंद्र से। यहाँ देखिएगा लेंस में सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है और दर्पण में ध्रुव। अब देखिएगा ये आपको पता नहीं है कहाँ पे बनेगा, ये फोकस दूरी हो गया, ये रहा फोकस दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा निश्चित नहीं है, तो छोड़ देते हैं कहाँ बनेगा। आप देखिए लिखते हैं प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता नहीं, लेंस के पीछे बन रहा, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनता। उसको देखिएगा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है क्या, ना गलत है। काल्पनिक क्या होगा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक रूप से कटान से बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। यहाँ सीधा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा,
उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं बहुत बड़ा, से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा उसका जिक्र नहीं किया गया, तो हम करते हैं, उसमें निश्चित नहीं था इसलिए जिक्र नहीं किए। यहाँ पे तो करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। तो लिखते हैं प्रतिबिंब जो बनेगा चौथा नंबर में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के, ठीक है, सॉरी प्रतिबिंब अनंत बनता है ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहीं जाके अनंत पे कटेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अनंत, इसको इंफिनिटी से करके अनंत पर बनता। पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अनंत पे वस्तु बनता है, वास्तविक का उल्टा बनेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब से बनता है। और क्या बनेगा, वास्तविक हमेशा सीधा नहीं हो सकता, हमेशा उल्टा ही होगा। और आकार में बहुत बड़ा बनेगा, याद रखेगा। और प्रतिबिंब लेंस के पीछे होगा। सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते अगला, जब क्या कर, जब वस्तु को लेंस के, ये तो सॉरी ये दूसरा था, यहाँ पे बदले नहीं थी, एक ही रह गया, ये दूसरा था। ठीक है, अब चलते तीसरा पे चलते, अब देखिएगा तीसरा, जब वस्तु को लेंस के सामने क्या करते हैं, आप तीसरा कर लेते थे। ठीक है, ये 2 नंबर बताए, आप तीसरा न बताते, 3 नंबर। जब वस्तु लेंस के सामने कहाँ रखते, याद कीजिए, धीरे धीरे चलना, यहाँ पे थे अब यहाँ पे आए, अब क्या करें, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने का मतलब है फोकस और द्वि फोकस के बीच। तो लिख देते हैं, जब वस्तु लेंस के सामने फोकस, फोकस और द्विफोकस, द्विफोकस मतलब आप लिख सकते हैं 2F1 के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं आप लोग पूरा दिख रहा है। प्रतिबिंब लेंस के आप क्या करते हैं, हम लोग पहले किरण आरेख खींचते हैं, तब इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहले आप क्या करते हैं, किरण आरेख खींचने के लिए फिर इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं, ये रहा, ये भी मिटा देते हैं। आप तो देखिए इसको अच्छा कर लेते हैं, इसको सही कर देते हैं लेंस को, ये रहा लेंस, ये हो, ठीक है, और ये रहा आपका ऊपर, ठीक है, सेक्शन ये भी कर लेते हैं। लेंस हो गया पूरा। अब तक देखिएगा कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु, याद रखिएगा वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ पे, ये रहा, फोकस और फोकस के बीच, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये रख दी। अब जैसे यहाँ पे रखेगा देखिएगा किनारे खींचते, एक सेम प्रधानक समांतर खींचिए, प्रधान समांतर खींचिएगा, जहाँ से देखिए, यहाँ से बीच से ही क्या होगा आपका, वो क्या करेगा, मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा और फोकस से चल गई, फोकस से ये फोकस जा रही है। ठीक, अब देखिएगा दूसरा बात, फोकस से दूसरा बात देखिएगा क्या होगा, अब क्या करते हैं, वस्तु को एक और किरण आरेख खींचते हैं जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हैं, प्रकाशीय, ठीक है। अब देखिएगा ये कहीं देखिएगा ये क्या होगा, तो ठीक है, यहाँ पे आपका कट रहा, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है ना, यहीं से चली गई और ऐसे देखिए उल्टा बन रहा, आप लोग दिख रहा होगा, उल्टा बन रहा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा दिख रहा होगा। इसको क्या लेते हैं, एच ले लेते हैं, वस्तु को एच और इसको एच डैश, समझ में आएगा आपको, एच और एच डैश ले लिए। अब देखिएगा वस्तु की ऊंचाई देखिएगा, वस्तु के आकार से तो बड़ा बन रहा है, एकदम बन रहा है। इसको देखिएगा वास्तविक का उल्टा बन रहा, एकदम बन रहा। किरणें वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक पर से बनेगा, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है।
उल्टा बन रहा और आकार में बड़ा बनना है। और कहाँ पे बन रहा है ये देखिएगा, द्विफोक ये गड़बड़ हो गया चित्र है ये पहले से इसको बढ़ा दी। ये क्या होगा यहाँ पे ये देखिएगा, ये किरण जो जाएगी आगे चल के मिलेगा। यहाँ पे क्या था, 2F2 था, ये ऐसी जाएगी और ये आगे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये जबरदस्ती मिला दिए तो आप सही है। ठीक है, आप देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पे मिले वास्तविक उल्टा बना देखो बड़ा भी बन रहा। तो याद रखिएगा जब इसके बीच रखिएगा तो अगला वाला के बीच बनता है, अगला बीच क्या है, अनंत है, अनंत के बीच। ठीक है, आप देखिएगा वास्तविक उल्टा बन रहा है, एकदम बन रहा। प्रतिबिंब ऊंचाई एडजस्ट ले लेते हैं और यहाँ से प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब तक जाएंगे तब भी जानते हैं प्रतिबिंब को क्या सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। चलिए आप देखिएगा दाएं तरफ की सभी दूरियां प्लस होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बाएं तरफ की सभी दूरियां माइनस होता है, ऊपर की प्लस और नीचे की माइनस। चलिए जब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें चेंज करते हैं। अब क्या होगा, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, एकदम सही है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक का उल्टा बनता है, एकदम सही है, वास्तविक का उल्टा बन रहा है। नीचे क्यों, आप चल रहा देख रहे होंगे, नीचा बन रहा है, एकदम नीचा क्यों। अब देखिए दूसरा बात कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत को मिटा देते, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बड़ा बनता है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है क्या, नहीं, कहाँ बना, देखिए अनंत और याद है द्विफोकस के बीच बनता है। लिख सकते हैं अनंत, द्विफोकस और अनंत के बीच लिख सकते हैं प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब द्विफोकस, द्विफोकस और द्विफोकस और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है, बीच बनता है। हो गया, समझ में आ गया होगा, कहाँ बन रहा, द्विफोकस और अनंत के बीच, देख रहे हैं द्विफोकस और अनंत के बीच बनना। आज देखिएगा इसमें क्या होगा, अब वस्तु का एकदम पूरा सेट है, देखिएगा प्रतिबिंब के पीछे वास्तविक का उल्टा, प्रतिबिंब का वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये भी सेट है। वस्तु का प्रतिबिंब द्विफोकस और अनंत के बीच बनना है, सबके दिख रहा है। आप चलते अगला तीसरा हो गया, चौथा भी चलते हैं। चौथा देखिएगा 4 किस नंबर है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, जब वस्तु लेंस के सामने फोकस F1 और द्विफोकस, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हैं आप द्विफोकस पे आते हैं, तो इसको निकाल देते हैं, ठीक है, बीच हटा देते हैं, द्विफोकस पे स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो, द्विफोकस 2F1 पर स्थित। ठीक है, स्थित हो तो प्रतिबिंब की विशेषता होता है, पहले किरण की देखिएगा, ये बहुत बार हो गया, इसको मिटा देते हैं, कचरा हो गया, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका लेंस, कर लेते हैं। अब देखिए ये रहा आपका प्रधानक, ये प्रधानक हो गया, ये हो गया आपका प्रकाशित केंद्र, और ये ले लेते हैं F1 फोकस, ये हो गया 2F1 द्विफोकस, और ये हो गया आपका F2 फोकस, और ये होगा द्विफोकस। अब देखिएगा ये हो गया प्रकाश। चलिए आप देखिएगा क्या करते हैं, वस्तु को आप क्या करते हैं, कहाँ पे रखेंगे, देखिएगा द्विफोकस पर रखें, यहाँ ये रहा द्विफोकस, ये यहाँ पे देखिएगा। जैसे ही द्विफोकस पे रखे हैं तो क्या होगा, द्विफोकस पे रखने पर एक प्रधानक के समांतर हो जाएगी, कहाँ से जाएगी, ये देखिएगा कहाँ जाएगी, प्रधानक से, यहीं से मुड़ जाएगी प्रधानक से, सॉरी ये फोकस चली जाएगी, चली गई फोकस चली गई। आप देखिएगा दूसरा किरण लेते हैं, देखिएगा प्रकाशित केंद्र से गुजारते हैं, जैसे ही प्रकाशित केंद्र से गुजारिएगा, देखिए ये रहा प्रकाशित केंद्र, ये देखिए गौर, तो क्या होगा, लगभग में ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा होगा,
ठीक है, और ये कटेगा यहाँ। अब ठीक है, पूरा देखिएगा यहीं पे बनेगा। ठीक है, और आकार में बराबर बनेगा। ठीक है, आकार में क्या होगा, ये आपका बराबर बनेगा। ये रहा किरण, इधर गई और अब बर्तन हो गई, चली गई। ये भी किरण देखिएगा बिना मुड़े सीधे निकल गई। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से तेज होगा। यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश। ये देखिएगा, तो देखिएगा नीचे बन रहा है और देखिएगा क्या बन रहा है, आकार में एकदम बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। थोड़ा स्केल से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। हम लोग क्या कर रफ में बना, सीधा अच्छा से नहीं बना। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये याद रखिएगा, यहाँ से दूरी मापते हैं तो यहाँ फोकस दूरी हो गया, ये आपका फोकस दूरी एफ। और ये देखिएगा यहाँ से आप मापिएगा, ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा भी हो जाएगा। और वस्तु देखिएगा यहाँ से जी, ये केस में याद रखिएगा, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी मतलब u और v क्या होते हैं, बराबर हो जाता है। कि वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी सेम हो जाता है। और देखिएगा आकार भी क्या है, एच डैश और एच, दो केस याद रखिएगा, एच डैश, एच और एच डैश क्या होता है, ये भी बराबर हो जाता है। मतलब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर। अब देखिएगा नीचे की ओर बन रहा है इसका मतलब, और वास्तविक कटान से बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल में बनेगा, एकदम वास्तविक बनेगा। वास्तविक का उल्टा बने और लेंस के पीछे बन रहा है, एकदम बनना सब सेट है। देख रहे काम हो रहा है मेरा, एक बार लिख दिया है, दनादन काम हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या हो रहा है, देखिएगा आप क्या होगा, बराबर आकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, बराबर। यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा के बराबर आकार कैसा बन रहा है, बराबर, बराबर बनता है। ठीक है, आप देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। सब वस्तु का प्रतिबिंब द्विफोकस कहाँ बन रहा है, देखिएगा द्विफोकस पे ही बनता। इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अगला क्या होगा, द्विफोकस पर। ठीक है, कहाँ बनना देखिएगा, द्विफोकस पे ही बनना, एकदम ठीक है। याद रखिए केस बहुत भेड़िया है। ऐसा क्यों है, आप लोग बोलिएगा सर ऐसा क्यों। देखिएगा ऐसा एक केस है जहाँ पे रख रहे हैं ठीक उतना ही दूरी पर बन रहा है, मगर लेंस के पीछे बन रहा है और वास्तविक का उल्टा बना। याद रखिएगा द्विफोकस पे रखिएगा तो द्विफोकस सही बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा और आकार में बराबर। याद रखिए सेम दर्पण में पढ़े होंगे, वक्रता केंद्र पर जब रखे थे, याद कीजिए अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र पर ही बना था और वास्तविक का उल्टा बना था और बराबर आकार में बना था। याद आया, याद आया होगा जरूर, याद रखिए सेम है। अब चलते देखते हैं अगला 5वां केस चलते हैं, केस नंबर 5, इसको हटाते हैं आप। 5 नंबर 5 एक लास्ट बच जाएगा, छठा है ना। जब वस्तु वही करेंगे, जब वस्तु लेंस के सामने कहाँ रखे, द्विफोकस तक आगे। आप देखिएगा याद रखिए एक चीज, द्विफोकस के अंदर जहां जहां रखिएगा ना वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। हाँ बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, ट्रिक है बहुत, कहीं नहीं भूलिएगा। इसके उधर रखिएगा सबका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यहाँ से जैसे इधर घसके गया मतलब यहाँ से इधर घसकिएगा, इधर से वस्तु जैसे ही आना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, छोटा बनता चला जाएगा। याद रखिएगा बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इधर से इधर छोटा, इधर से इधर बड़ा बनेगा। आप दूसरा बात ये भी देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे रखेगा तो यहीं पे बनेगा, यहाँ पे रखेगा तो बीच में रखेगा तो बीच में बनेगा, मगर दूसरा जगह बनेगा। और इसका बीच को जान में करते हैं, काटने का सीधा बना देखिए। जब वस्तु लेंस के सामने द्विफोकस और अनंत के बीच रखें, द्विफोकस और अनंत के बीच, और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की विशेषताएं। याद रखेगा अनंत के बीच, इसी को याद रखिएगा। एनसीईआरटी क्या लिखता है पता है, लिखेगा आपको परे लिखेगा, हाँ द्विफोकस के परे, वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। द्विफोकस के परे, परे का मतलब है द्विफोकस के बाद। याद रखिएगा द्विफोकस के परे बहुत ही खतरनाक की शब्द है। परे, पर अपरे अंतर है। परे मतलब द्विफोकस के बाद। एनसीईआरटी का शब्द याद रखिएगा, इसी को वक्रता केंद्र के परे लिख सकता है या द्विफोकस के परे। जानते हैं वक्रता केंद्र द्विफोकस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा बहुत ही काम की चीज। आप देखिएगा प्रतिबिंब खींचते हैं, इसके लिए तो मिटाना पड़ेगा और इसको भी मिटाना पड़ेगा, कचरा हो जाएगा। मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, घी भी मिटा देते हैं।
यू भी मिट जाएगा, जो भी बदलेगा फोकस तो ही रहेगा। ये इसमें बनाते हैं, बार बार बनाने से फायदा नहीं है। ठीक है, ये मिट गया और ये चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो गया सर और ये भी हो गया। ये सब कुछ सब सबसेट है। चलते हैं तब ये हो गया वो आपका, ये भी कर देते आप कहीं पे मिटाना है। ठीक है सर, आप देखिए कहाँ पे रख रहे हैं, याद रखिएगा उसको यहाँ पर आ देते हैं। अनंत और द्विफोकस के बीच, किसी को बोलते हैं परे बोला जाता है, परे। ठीक है, परे, किसी को परे बोल सकते हैं। चलिए इसको लेते हैं, वस्तु ऊंचाई को एच लेते हैं और यहाँ से खींचते, देखिए जैसे ही खींचिएगा एक प्रधान अक्ष के समांतर गुजार दी, कहाँ से जाएगी तो फोकस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद फोकस जाएगी, चली गई। आप चलिए ये किरण दिखा दी जा रही है। आप देखिएगा दूसरा क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र से गुजारते। जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से गुजारिएगा, ये रहा प्रकाशीय केंद्र, जा रही। आप देखिएगा ये थोड़ा यहाँ से कटेगा, इसको और कट गया। इसी क्या था, ये इसको ऊपर लिख देते हैं, ये F1 था, F1 ऊपर लिख दिया। अब देखिएगा क्या होगा, गौर से देखिएगा था द्विफोकस और इसके बीच बना, देख रहे हैं वास्तविक का उल्टा बना, मतलब H डैश, देख रहे हैं वास्तविक को उल्टा बन रहा है और वास्तविक कटान से बन रहा है। तो क्या होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, किधर बना थोड़ा सा दिखा दे, क्या भी देखिएगा कहाँ बना भी, ये रहा आपका भी बस प्रतिबिंब दूरी और ये रहा आपका वस्तु दूरी यू। ठीक है, ये हो गया यू। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केस हटा देते पहलू का केस का। अब देखिएगा प्रतिबिंब की विशेषता में चलते, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, एकदम सटासट एकदम सेट है पूरा। प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा एकदम सही है, वास्तविक का उल्टा बनना है, मुंडी नीचे की ओर देख रहे हैं एकदम नीचे लटकल है, तो भी सही सेट है। उल्टा बन रहा कि वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, दुनिया का कोई पूर्णांक हो जाए वास्तविक हमेशा उल्टे बनेगा। तीसरा बात देखिएगा, तीसरा कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है ना, ये तो गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा, क्या लिखेंगे, छोटा बनता, छोटा बनता, छोटा हो गया, एकदम सही शब्द। वस्तु का प्रतिबिंब द्विफोकस पर बनता है क्या, नहीं, कहाँ बना देखिएगा, फोकस और याद कीजिए, जब यहाँ पे रखे थे तो इसके बीच बना था, जब यहाँ पे रखे तो इसके बीच, याद रखिएगा, दोनों को अल्टरनेट कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा बना बताए तो द्विफोकस के बाद वाला सब छोटा बनता, छोटा बन गया। और द्विफोकस पे बनता है क्या, नहीं, कहाँ बनना है तो फोकस और द्विफोकस के बीच, इसको चेंज कर देते। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और द्विफोकस के बीच बनता, द्विफोकस के बीच बनता है। ठीक है, तब क्लियर है। आप देखिएगा एक बार और अच्छे से बता देते हैं। लेंस के पीछे बन रहा एकदम सही, प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बन रहा एकदम सही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है, एकदम देखिए छोटा बन रहा। आप देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और द्विफोकस के बीच बन रहा है, फोकस ये रहा, द्विफोकस ये, एकदम सही। आप सब चीज सेट है और आकार में छोटा, सब चीज सेट। आप देखिए क्या करते हैं, लास्ट कंडीशन है केस नंबर 6। देखिएगा आप क्या करते हैं, वस्तु को 6 नंबर, जब वस्तु लेंस के सामने कहाँ पे रख देते, आप अनंत पे रखेंगे, अनंत पे, लेंस के सामने कहाँ हो, अनंत पे, ये सब मिटा देते हैं। ये हो गया सामने अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित, अनंत मतलब जो सूर्य की किरण हो गया वो वहां से आ रही। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं, किरण को, ये सब मिटा देते हैं, ये भी वस्तु दूरी मिटेगा और प्रतिबिंब दूरी भी मिटेगा। मिट गया, ये भी मिट गया। अब इसको भी मिटा देते हैं, ये रहा मिट गया और ये, चल इसको सजा देते हैं जल्दी जल्दी। क्या कहाँ का मिटा है, यहाँ मिटा है थोड़ा, और एक यहाँ मिटा है, यहाँ भी मिट गया।
ये रहा आपका एफ, ठीक है, हो गया। आप देखते हैं अगला है, और यहाँ भी ये मीटा हुआ है सबसे। आगे क्या करते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, देखिएगा अनंत पे रखते हैं, अनंत, अनंत से किरण आएगी, देखिए ये रहा अनंत से वस्तु किरण आ रही है, अब देखिए कहाँ जाएगी सब, फोकस चली गई, और देखिए और गुजारना है, और गुजारिए, ये भी देखिए अनंत से आ रही है, प्रधान समांतर, फोकस जाएगी, चली गई। सब जितना भी किरण आएगी सब कहाँ जाएगी, याद रखिएगा फोकस से, चाहे नीचे से आपको गुजारना चाहते हैं नीचे से गुजार लीजिए, एक जैसे नीचे से गुजार देते हैं, ये देखिए अनंत से आ रही, फोकस चली गई। आप देख रहे हैं ना, मतलब कहीं भी वस्तु को रखिएगा तो प्रधान अनंत से आने वाले सभी किरण लेंस से फोकस से ही गुजरेगा, इसलिए याद रखिएगा लेंस को एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना, सभी किरणें अनंत से आने वाले सभी, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, याद रखिएगा। तो इसी कारण जितने भी किरण आते हैं सभी एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो अभिसारी किरण कुछ परे होंगे, याद रखिए, इसीलिए इसका उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिएगा फोकस यहाँ तक हो गया, तो अब क्या होगा, वस्तु दूरी भी देखिएगा यही हो जाएगा, वस्तु दूरी भी, मतलब बोल सकते हैं कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी बताइए किस केस में बराबर होता है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, याद रखिएगा अनंत पे रख रहे हैं, वस्तु बहुत बड़ा है, अब बन कितनी बड़ा है बताइए, एकदम बिंदु आकार देख रहे हैं, बिंदु आकार बन रहा है, आज सब वास्तविक प्रतिबिंब से बन रहा है ना, एकदम तन्नी को बन रहा है, बुनका जैसा बिंदु आकार, याद रखिएगा। और कैसा बन रहा है, तो वास्तविक का उल्टा बनेगा। आप लोग कहिएगा सर बिंदु में कैसे दिखा देगा कि वास्तविक का उल्टा बन रहा है, ये तो बताइए, आप देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, मगर याद रखिएगा जब भी किरण की मिलती हुई आप लोग पढ़े होंगे, जब वास्तविक रूप से जब किरणें मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप देखिएगा वास्तविक रूप से रियल में यहाँ पे देखिए मिल रही है, ना कि मिलती हुई मालूम पड़ रहा है, याद रखिए, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है, एकदम सब सेट है, याद रखिए पीछे बन रहा, लेंस के पीछे एकदम बन रहा, आप देखिएगा उल्टा बनता है, एकदम वास्तविक का उल्टा एकदम सेट है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, याद रखिएगा क्या होगा, बहुत छोटा, क्या जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बन रहा है, एकदम देख रहे हैं बहुत छोटा बन रहा है, एकदम बिंदु आकार बन रहा है, बोल सकते हैं बिंदु आकार, यहाँ पे बिंदु आकार याद रखिए, बिंदु आकार, ठीक है, बिंदु आकार बनता है। देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और कहाँ बन रहा है, देखिएगा फोकस पे बना, ठीक है, कहाँ पे बनेगा, फोकस, फोकस एफ, ये लिखे नहीं, F2 पर बनता है, ठीक, F2 पर बनता है, कहाँ बनता है, तो देखिएगा F2 पर बनता है, याद रहेगा F2 पर बनना है। देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, याद फोकस पे रखे तो अनंत पे, अनंत पे रखे तो फोकस पे, बहुत याद रहेगा आपको, काम कीजिए। आप चले जानते हैं, आप क्या कीजिएगा, एक बॉक्स में जो आपको होमवर्क दे देंगे, कुछ हम बता देते हैं, कुछ आप लोग होमवर्क रहेगा बना के लाइए ताकि समय ज्यादा ना लगे, ठीक है, एक देते हैं, याद रखिए, हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते देखिए, जब एग्जाम का तैयारी कर रहा हो तो इतना थोड़ी आप एक एक करके चेक कीजिएगा, सबको याद कीजिएगा, एक बॉक्स में पूरा याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट में निकल जाता है, जो किताब में भी होगा, और वहाँ समझ में आएगा अच्छा बात है, नहीं समझ में आया हम बता देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका बॉक्स बना देते हैं, ये बॉक्स, ठीक। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, 6 के जैसे बनाए थे, ये यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की स्थिति, पहला वस्तु की स्थिति, वस्तु का पोजीशन कहाँ पे है, दूसरा लिखेगा प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, और तीसरा केस है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है, और दूसरा आकार कैसा, प्रतिबिंब के वस्तु के आकार के अपेक्षा
प्रतिबिंब कहा था। ठीक है, आप चलिए देखिएगा अब क्या होगा। यहाँ से घेर देते हैं। पहला पार्ट देखिएगा, शॉर्टकट लिखिएगा। जब वस्तु कहाँ रखे याद कीजिए, प्रकाशी केंद्र और पहला केंद्र, प्रकाशी केंद्र ओ और फोकस के बीच, फोकस मतलब F1 के बीच, समझ में आएगा। F1 के क्या करें, बीच रखें। जैसे F1 के बीच रखे तो याद कीजिए कहाँ पे बना था, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ था, याद रखिएगा लेंस के सामने बना था, लेंस के सामने। इसका निश्चित नहीं है कहाँ बना था, इसलिए लेंस के सामने से लगे। और कैसा बना था प्रतिबिंब, याद रखिए काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए या आभासी व सीधा। ठीक है, और अगला क्या बना था, वस्तु के आकार की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा बना था। याद रखिए बड़ा बना था। आप देखिएगा दूसरा केस, दो तीन को बता देते, देखिएगा दो तीन को होमवर्क दे देंगे। फोकस पे जब रखे, याद कीजिए फोकस पे रखे थे एफ पर, फिर F1 पे कहाँ बना था, याद कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे बना था, याद है अनंत पे। और कैसा बना था, याद कीजिए आकार में कैसा बना था, अनंत बना था। और आकार देखिएगा तो बहुत बड़ा बना था, बहुत बड़ा, याद से। और सॉरी ये तो यहाँ पे ना कैसा प्रतिबिंब बना था, वास्तविक व उल्टा। कैसा बना था, वास्तविक व उल्टा। और क्या बना था, बहुत बड़ा बना। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या है, दूसरा क्या याद रखिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जब क्या रखेगा, शॉर्टकट लिख देते हैं। जब क्या रखेगा, ये F1 और 2F1 के बीच, आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। एक केस ये इस पे लिख लीजिएगा, और एक होगा आपका जब कहाँ पे हो, 2F1 पे हो। और दूसरा चौथा है 2F1 से परे, परे, परे का अर्थ मतलब अनंत और 2F1 के बीच, मतलब बोल सकते अनंत और 2F1 द्वि फोकस के बीच, द्वि फोकस के बीच। और लास्ट छठा जो है अनंत, छठा क्या आपका अनंत, अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, याद कीजिए, बताते अनंत पर रखे थे कहाँ बना था, याद कीजिए एक दो बताते हैं और एक दो घर पे छोड़ देंगे होम पर। अनंत पे जैसे रखे थे, याद कीजिए फोकस पे बना था, फोकस पर मतलब F2 पर बना था, याद है। और कैसा बना था देखिएगा, तो वास्तविक का उल्टा बना था, एकदम सही, वास्तविक व उल्टा। और देखिएगा आकार में कैसा बना था, याद कीजिए बिंदु आकार, बहुत छोटा, ज्यादा बहुत छोटा बिंदु आकार, बिंदु जैसा बना था। मतलब अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे रखिएगा तो अनंत। सबसे एक और लास्ट बता देते हैं बस, परे वाला ये F1 पे रखिएगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये बता लास्ट वाला बता दे, दो आपको भरना होगा। ठीक है, पीछे में जाइए बैक और भर लीजिए। ठीक है, लंबा क्लास होमवर्क कुछ बना के रहेगा, इवन होमवर्क रहेगा आपका A3 और 4 बना के पीछे बैक कीजिए, वहां से देखिए और इसको भर लीजिए। एग्जाम में आपको बहुत कुछ देखिएगा। ये बता देते हैं, ये लास्ट है 2F1 से परे रखें, 2F1 से जैसे ही परे रखे तो याद कीजिए कहाँ पे बना था, तो F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। अब देखिए द्वि फोकस के बाद वाला है ना, तो इसका मतलब है वास्तविक उल्टा तो बनेगा, एकदम से में वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और क्या बना था, याद रखिएगा 2F1 के बाद वाला है तो क्या होगा, छोटा बनेगा, छोटा। ठीक है, अब देखिएगा याद रखिएगा, इसमें एक ही प्रतिबिंब ऐसा है जो क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, देख रहे हैं ना, काल्पनिक और सीधा। बाकी दोनों क्या हो रहा है, याद रखिएगा। इसको भी बताइए देते, होमवर्क आप लोग बताने बनाएगा कि नहीं। ठीक है, जल्दी बता देते। देखिए F1 और 2F1 के बीच रखिएगा तो क्या होगा,
कहाँ पे बनेगा, याद रखिएगा, अनंत और द्विफोकस के बीच, द्विफोकस के बीच बनता है, ये बीच बनता है, ठीक है। आगे क्या, के बीच ये हटाइए, द्विफोकस के बीच। आगे क्या 2f1 पर रखिएगा तो क्या होगा, 2f1 पर ही बनेगा, मतलब 2f2 पे बनेगा। याद किया, वक्रता के तो वक्रता के, और सेम वास्तविक का उल्टा, इसमें ही वास्तविक उल्टा, इसमें ही वास्तविक उल्टा, सेम बनेगा, वास्तविक का उल्टा, वास्तविक का उल्टा, याद रहेगा, वास्तविक का उल्टा, वास्तविक का उल्टा, दोनों, इसका मतलब है सेम ऊपर वाला। आप देखिए कैसा बन रहा है, याद रखिए, पहला वाला में 2f1 और f1 2f1 के बीच रखिएगा तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, f1 2f1 के बीच, और जब 2f1 पे रखिए तब बराबर आकार में बनता है, बराबर आकार, याद आया, 2f1 पे रखने पे बराबर। आप लोग सब क्लियर हो गया होगा, ये इसका मतलब है वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, बहुत सारा है। तो वास्तविक उल्टा सब में बनता है, सिर्फ एक के छोड़ के, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में जितना भी किए हैं, ठीक है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और आपको अच्छा लगता है तो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ना भूले, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले, ठीक है, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, दबा के कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय।